हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो स्मॉल कैप फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप कंफ्यूज है कि आपको कौन से स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में जाना चाहिए, तो आपके लिए मैं लेकर आया हूं दो स्मॉल कैप कैटेगरी के बेस्ट फंड, जो कि कहीं ना कहीं देखे गाइस तो अपने अपने जगह पे काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। और गाइस, इन दोनों फंड को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, मोटा मोटी 3.5 से 4 साल के आसपास में ही हुआ है। यानी कि साल 2018 से लेकर 19 में ही लॉन्च हुआ था, तो 3.5 से 4 साल 4.5 साल के आसपास में हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों फंड अपने अपने जगह पे काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। और गाइस, एक फंड तो ऐसा है जो कि आपका जो कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड है, इसका बेस्ट अल्टरनेटिव निकल के आ सकता है। और गाइस, इन दोनों में से एक फंड तो ऐसा है जिसका परफॉर्मेंस काफी शानदार है, स्पेशली इन केस ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट। तो गाइस, अगर आप ढूंढ रहे हैं एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड फॉर एसआईपी इन्वेस्टमेंट, देन आज के इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। गाइस, वहीं गाइस, साल 2023 में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन सा फंड होना चाहिए, तो इस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है और काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइस, मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोल रन किया हुआ है कि इस चैनल पे क्या मुझे स्टॉक एनालिसिस भी कवर करना चाहिए और म्यूचुअल फंड के अलावा पर्सनल फाइनेंस के जो अदर टॉपिक है उसको भी कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस पोल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाइए फटाफट अपना पोल दीजिए वहां पे कि आप क्या चाहते हैं, मैं स्टॉक को या फिर जो म्यूचुअल फंड के अलावा जो पर्सनल फाइनेंस का टॉपिक है उसको कवर करूं इस चैनल पे या फिर नहीं करूं। तो अपना पोल फटाफट वहां पे जाके दे सकते हैं गाइस। और गाइस, बता दूं कि ये जो दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, दोनों को मैं कंपेयर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। और कंपैरिजन के लिए गाइस मैं डिफरेंट पैरामीटर यूज करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे बेसिक डिटेल्स का, तो पहले मैं बात करने वाला हूँ एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो गाइस, आपका जो कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड है, इस फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4709 करोड़ का। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3184 करोड़ का। इन गाइस, बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, फंड साइज की बात करें तो दोनों ही फंड का जो फंड साइज है काफी सही है, बहुत ज्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। हालांकि टाटा स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज है रिलेटिवली कम दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप कंपेयर करेंगे इसको कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड से। तो और गाइस, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जिस फंड का फंड साइज जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फंड साइज बहुत कम होता है तो वो फंड भी अच्छा हो, बहुत कम फंड साइज होना भी अच्छी बात नहीं होता है और बहुत ज्यादा फंड साइज होना भी अच्छी बात नहीं होता है। तो यहाँ पे देखे तो दोनों फंड का फंड साइज मुझे काफी सही दिखता है। हालांकि टाटा स्मॉल कैप फंड का फंड साइज रिलेटिवली बेटर दिख रहा है गाइस। बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो का, तो यहाँ पे कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है आपका 0.41% का। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो बहुत ही कम दिखने को मिलेगा, 0.27% का। जो गाइस देखे तो कहीं ना कहीं आपका जो इंडेक्स फंड होता है उसके आसपास में ही है। तो टाटा स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही कम है गाइस, जो कि काफी अच्छी बात है एक इन्वेस्टर के लिए। सिमिलरली गाइस, बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.75% का। तो गाइस, एक्सपेंस रेशियो के केस में देखें तो दोनों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस, बात करें बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो, तो वो निकल के आता है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड, जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.27% का। वहीं गाइस, बात करें इन दोनों फंड का इंसेप्शन का, तो कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड आपका जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था आपका मोटा मोटी 3 से 3.5 साल पहले। एग्जैक्टली बात करें तो फरवरी 2019 को। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का लॉन्च का, तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका यहाँ पे नवंबर 2018 को। मोटा मोटी देखे तो इस फंड को 4 साल 4.5 साल के आसपास में हो गया है। और गाइस, यहाँ भी देखे तो आपका जो कैटेगरी एवरेज है इसका कोई डेटा नहीं होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, दोनों फंड की एज की बात करें तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही है। हालांकि टाटा स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा ज्यादा पुराना फंड है, लेकिन बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है इन दोनों फंड के एज के बीच में गाइस। तो गाइस, ये तो बात रही आपका इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपेंस रेशियो के केस में आपका टाटा स्मॉल कैप फंड है वो ज्यादा बेहतर दिखता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट के केस में भी देखें तो आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड ये बेहतर निकल के आता है गाइस यहाँ पे। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, और सबसे पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो गाइस, बात करें लमसम रिटर्न का, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो
निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.18% का। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल में वो काफी शानदार देखने को मिल जाएगा 19.62% का। इन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.94% का, ऑलमोस्ट 10% कह सकते हैं आप। तो गाइस पिछले एक साल में देखें तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी सही है। हालांकि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने अंडर परफॉर्म किया हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को। वहीं बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल में वो काफी शानदार निकल के आता है, मोटा मोटी 19.5% का। तो गाइस पिछले एक साल में देखें तो अनडाउटेडली आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन निकल के आ रहा है गाइस। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी शानदार देखने को मिल जाएगा 32.73% का। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें गैस तो इस फंड का भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है पिछले 3 सालों में 31.14% का। इन बात करें गैस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.64% का। तो गैस पिछले 3 सालों में भी देखें तो दोनों ही फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार है। इन अपने कैटेगरी एवरेज के कंपेरिजन में काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है दोनों के दोनों फंड गैस। सिमिलरली गैस बात करें सिंस इंसेप्शन का, तो सिंस इंसेप्शन के केस में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गैस वो निकल के आता है आपका 25.8% का। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें गैस तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है सिंस इंसेप्शन के केस में वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 24.02% का। इन बात करें गैस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है सिंस इंसेप्शन के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.75% का। तो गैस सिमिलर टू लास्ट 3 इयर्स सिंस इंसेप्शन के केस में भी देखिए तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी लाजवाब है अगर आप कंपेयर करते हैं इसको अपने कैटेगरी एवरेज से। तो बट गैस बात करें सबसे बेस्ट फंड इन टर्म सिंस इंसेप्शन तो वो निकल के आता है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड जिसका रिटर्न है 25.8% का। बट गैस टाटा स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस देखिए तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो काफी सही रिटर्न दिया है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड ने भी पिछले 3.5 से 4 सालों में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस रिटर्न के मामले में देखें तो दोनों ही फंड मुझे काफी सही दिखता है। हालांकि पिछले एक साल में आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इसने मोटा मोटी 19.5 से 20% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म किया था पिछले एक साल में गाइस। वहीं गाइस हमने बात किया पिछले 3 सालों का एंड सिंस इंसेप्शन का, तो यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड का रिटर्न काफी सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एसआईपी रिटर्न का। बात करेंगे एसआईपी रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है आपका यहाँ पे 1.17% का। बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो काफी शानदार दिखेगा 17.46% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखिए तो आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर निकल के आ रहा है गाइस। बात करें गाइस लास्ट 2 ईयर का, तो लास्ट 2 ईयर के केस में देखिए तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो बहुत शानदार नहीं है और वो निकल के आता है आपका 12.61% का। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 2 सालों का वो काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 17.58% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस लास्ट 2 ईयर के केस में भी देखे तो टाटा स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेहतर दिख रहा है यहाँ पे। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखे तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है आपका यहाँ पे 30.79% का। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों में रिलेटिवली बेटर दिखने को मिल जाएगा 32.53% का। तो गाइस एसआईपी के केस में देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इसने ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके दिया हुआ है आपको। तो गाइस ये तो बात रही आपका एसआईपी रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन का। तो यहाँ पे देखिए तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है गाइस टॉप 5 स्टॉक में वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 11.65% का। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 20.24% का। इन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है टॉप 5 स्टॉक में वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 15.66% का। तो गाइस टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन के केस में देखिए तो टाटा स्मॉल कैप फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है रिलेटिवली ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि टाटा स्मॉल कैप फंड अपने टॉप 5 स्टॉक में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है गाइस। तो गाइस ऐसा करना पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव उस केस में कि जब ये 5 स्टॉक काफी सही परफॉर्म करेगा तो टाटा स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर रहेगा। निगेटिव उस केस में रहेगा जब ये 5 स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा, उस केस में टाटा स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो भी खराब हो सकता है गाइस। बात करें गाइस टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे देखिए तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन रहता है टॉप 10 स्टॉक में वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 21% का। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन रहता है टॉप 10 स्टॉक में वो निकल के आता है
है आपका यहाँ पे 36.09% का। यानी बात करेंगे इस कैटेगरी रिस्क का, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है टॉप 10 स्टॉक में वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 27.39% का। तो गाइस सिमिलर टू टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन, टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन के मामले में भी देखें तो टाटा स्मॉल कैप फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा निकल के आता है यहाँ पे। इसका मतलब यही है कि ये फंड ज्यादा रिस्की हो सकता है। लास्टली गाइस बात करें टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का, तो यहाँ पे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है जो निकल के आता है आपका 14.18% का। बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है टॉप 3 सेक्टर में वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 17.42% का। वहीं गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है टॉप 3 सेक्टर में वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 18.67% का। तो गाइस टॉप 3 सेक्टर के केस में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। इन दोनों फंड का कॉन्सेंट्रेशन अपने कैटेगरी एवरेज से कम है। इसका मतलब ये है गाइस कि कैटेगरी एवरेज में जो फंड्स है उन फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा रहता है टॉप 3 सेक्टर में, एंड इन दोनों फंड का कॉन्सेंट्रेशन कम है टॉप 3 सेक्टर में गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों फंड मुझे काफी सही दिखता है। हालांकि टाटा स्मॉल कैप फंड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फंड दिखता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टॉक भी काफी कम है, 47 ही है। और आपका जो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड है वहां पे 77 नंबर ऑफ स्टॉक्स आ जाता है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से टाटा स्मॉल कैप फंड का कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज्यादा है गाइस इन कंपैरिजन विद कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप एलोकेशन का। तो लार्ज कैप के केस में देखें तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.42% का, मोटा मोटी 4.5% कह सकते हैं आप। बात करेंगे इस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन रहता है लार्ज कैप स्टॉक में वो बिल्कुल भी नहीं रहता है, वो जीरो निकल के आता है यहाँ पे गाइस। इसका मतलब ये है कि टाटा स्मॉल कैप फंड एक भी लार्ज कैप स्टॉक या फिर जो ब्लू चिप कंपनियां है वहां पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करता है। वही गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो एलोकेशन रहता है लार्ज कैप स्टॉक में वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 3.62% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन से भी आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि जो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड है ये थोड़ा सा कम रिस्की दिखता है इन कंपैरिजन विद टाटा स्मॉल कैप फंड। बट गाइस इन एक्चुअल कौन सा फंड ज्यादा रिस्की है या फिर कौन सा फंड कम रिस्की है ये पता चलेगा रिस्क रेशियोज को देखने के बाद ही गाइस। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का, तो मिड कैप के केस में देखें तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है गाइस वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 17.09% का। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन है मिड कैप में वो भी कम दिखने को मिल जाएगा, 1.94% का, ऑलमोस्ट 2% कह सकते हैं आप। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन रहता है मिड कैप स्टॉक में वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 7.22% का। तो गाइस सिमिलर टू लार्ज कैप एलोकेशन मिड कैप के केस में भी देखें तो टाटा स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन है वो सबसे कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब अगेन यही है कि ये फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो सकता है। लास्टली गाइस बात करें स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे देखें तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन रहता है स्मॉल कैप स्टॉक में वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 56.76% का। बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन रहता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है आपका 74.10% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन रहता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 59.61% का। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे एलोकेशन सबसे हाईएस्ट है इन दोनों फंड का, और जो कि काफी ऑब्वियस सी बात है गाइस क्योंकि ये दोनों एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो स्मॉल कैप के स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्ट होना एक ऑब्वियस सी बात हो जाता है गाइस। तो यहाँ पे चौंकने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इसका एलोकेशन काफी ज्यादा है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, क्योंकि लार्ज कैप में एंड मिड कैप में इसका एलोकेशन ना के बराबर है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी एलोकेशन आप ये कह सकते हैं कि आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड ही ज्यादा रिस्की निकल के आता है यहाँ पे, क्योंकि इसका एलोकेशन स्मॉल कैप स्टॉक्स में सबसे ज्यादा दिखता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में देखें तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है आपका 20.54 का। बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो काफी कम दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 18.95% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है आपका 19.62% का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो टाटा स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी कम है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इसके कैटेगरी एवरेज से या फिर कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड से। इसका मतलब ये है गाइस कि टाटा स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है इफ यू कंपेयर विद कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड या फिर कैटेगरी एवरेज। तो बात करेंगे साप रेशियो का, तो साप रेशियो के केस में देखें तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो साप रेशियो है जो काफी सही दिखने को मिल जाएगा 1.13 का। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो साप रेशियो है ये भी काफी सही दिखने को मिल जाएगा 1.04 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साप रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है आपका 0.86 का। तो गाइस साप रेशियो के केस में देखें तो दोनों फंड का साप रेशियो काफी बेहतर
है एंड अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी सही दिख रहा है। लेकिन गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड इन टर्म ऑफ साफ रेशियो तो वो निकल के आता है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड गाइस। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है जो काफी सही दिखने को मिल जाएगा 9.17% का। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का भी अल्फा काफी सही दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है आपका 7.09% का। वहीं गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है आपका 5.39% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो दोनों ही फंड का अल्फा काफी सही दिखने को मिल रहा है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड इन टर्म ऑफ अल्फा तो वो निकल के आता है आपका अगेन कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड मुझे काफी सही दिखता है। हालांकि आपका जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है थोड़ा सा हाई रिस्क की साइड में दिखता है क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का साफ रेशियो का एंड अल्फा का, तो वो भी काफी बेहतर दिख रहा है। सिमिलरली गाइस बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड थोड़ा सा कम रिस्क की दिखता है क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन कम है। लेकिन गाइस साफ रेशियो एंड अल्फा भी देखें तो रिलेटिवली कम दिखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो दोनों फंड देखें तो अपने अपने जगह पे मुझे काफी सही दिखता है। एक फंड जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा हाई रिस्क की साइड में दिखता है और दूसरा फंड थोड़ा सा कम रिस्क की साइड में दिखता है गाइस। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंड के साथ जाना चाहते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। अगर आप रिलेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया दो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड, पहला था आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा था आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड अपने अपने जगह पे काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। अगर आप बात करते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार निकल के आ रहा है। अगर आप कंपेयर करते हैं इसको कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड से, तो वहीं गाइस अगर आप बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में आपका टाटा स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है। हालांकि पिछले 3 सालों में एंड सिंस इंसेप्शन के केस में आपका जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी सही है गाइस। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों फंड अपने अपने जगह पे काफी सही है। एक फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्क दिखता है और वो फंड है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये फंड रिलेटिवली कम रिस्की दिखता है मुझे। तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी एक फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं गाइस। दोनों फंड काफी शानदार है अपने अपने जगह पे। तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है आज के इस वीडियो में सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इन गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।